मैं मंजू खेरिया कोलकाता से इस मंच को आत्म जागृति के मंच को सादर प्रणाम और मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके विराजित हृदय में जो दिव्य ज्योति है, शक्ति है, उसको मेरा शत शत नमन और धन्यवाद। प्रज्ञा जी ने जैसा बताया, विशुद्धि चक्र हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्र है। ऐसे तो सभी चक्र बहुत इम्पोर्टेंट है, पर ये जो है पांचवा चक्र हमारे मुख्य पांचवा चक्र है, जो कंठ में विराजित है हमारे। और ये चक्र संचार, अभिव्यक्ति, सच्चाई और रचनात्मकता का केंद्र है। इसके बिना हमारी आवाज, जो ये हमारे आवाज को मतलब दर्शाता है, हम जो भी बोलते हैं हमारी अभिव्यक्ति इसी के द्वारा होती है। ये निचले चक्रों और ऊपर के जो और जो एक दो और दो मैं और चक्र बोलूंगी, मतलब अब मेरे मेरे हिसाब से 11 चक्र जो अपने कर रहे हैं। तो ये जो निचले चक्र है और ऊपर के जो चक्र हैं, उनके बीच ब्रिज का काम करता है, जिससे स्पष्ट वाणी, ज्ञान और आत्म अभिव्यक्ति संभव होता है। इसके बिना आत्म अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। तो ये चक्र खुला होना बहुत ही अति आवश्यक है। इसके असंतुलन से थायराइड, गले की समस्याएं, संचार में रुकावटें आती आती हैं। जबकि इसके जागृत अवस्था होने से, पूर्ण स्वस्थ होने से, ये हमें वाक सिद्धि, ज्ञान तो देता ही है, साथ में हमारे अस्तित्व को ही बुलंद कर देता है, एकदम दिव्य आयाम पे ले जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे कैसे। इसका मेन पहले इसका रंग नीला है, जैसा आपको समझ में आ ही रहा, आसमानी कलर है, जो मेरे पीछे भी है देखिए। बीज मंत्र हम है, और ये रंग आसमानी नीला होता है। ये सिंबल है, 16 पेटल्स होते हैं इसके। मेरे देखिए हम के चारों तरफ 16 पेटल्स है। ये जो 16 पेटल्स है, ये किसको दर्शाता है? 16 स्वर को। स्वर अ आ ई है, 16 स्वर है ना हमारे, उसी को दर्शाता है। ये हमारे इसी विशुद्धि चक्र से का ये जो 16 पेटल्स है, ये 16 स्वर को ही दर्शाता है, इसी को। एलिमेंट क्या है? आकाश तत्व है, और इसको ईथर और स्पेस भी कहते हैं। और डाइटी इनके क्या, अर्धनारीश्वर भी है, और ब्रह्मा जी हैं इनके डाइटी। और एनिमल कौन है? सफेद हाथी। सफेद हाथी के साथ साथ हम चंद्रमा को भी चंद्रमा की भी को भी देखते हैं, इसमें देखते हैं। तो ये कि इसका मतलब क्या हुआ? ये मन का द्योतक भी है। बीज मंत्र हम है ही। विशुद्धि चक्र पहला वो चक्र है जिससे उदान प्राण का प्रारंभ होता है। ये हमें बोलने में, कम्युनिकेशन करने में बहुत मदद करता है, बोलने, सुनने और खुद को अभिव्यक्त करने में। ये दर्शाता है कि हमारी क्षमता क्या है। एक्सप्रेशंस भी, सारे विचार जो हैं, भावनाएं हैं, रचनात्मकता है, म्यूजिक, डांस, जो भी म्यूजिक जो है, ये इसी चक्र को ये खुलता है। तभी कला, जितने भी कला है, तो उसका भी विकास इसी चक्र का अगर खुला होता है तो होता है। ये हमें ज्ञान देता है, चेतना का विस्तार करता है, हमारे सत्य की अनुभूति कराता है। जो व्यक्ति का विशुद्धि चक्र बंद होगा ना, वो कभी भी सच बोलेगा ही नहीं। इसलिए जो व्यक्ति का विशुद्धि चक्र खुला रहता है, वो सत्य का ज्ञान होता है, और वो जानता है किस समय हमको कितना और कब बोलना है और क्या बोलना है। तो ऐसे संतुलन, जिसका संतुलन बनाए रखते ये जो चक्र है, ये आध्यात्मिक चक्रों के बीच और हमारे जो जीवन शैली है उसके बीच संबंध बनाए रखता है। एक एक रिलेशनशिप रहता है। शुद्धिकरण, ये नकारात्मक ऊर्जाओं को फिल्टर करता है, इसलिए विशुद्धि चक्र मतलब फिल्टर करता है। जो जो कई जो हमारे नेगेटिविटी है उसको फिल्टर करके ही ऊपर जाने देता है, एनर्जी को ऊपर उठाता है। इसलिए इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। असंतुल असंतुलित के क्या लक्षण है? शारीरिक के बहुत ज्यादा तकलीफ होगा उनको। शारीरिक तो अपने थायराइड हुआ, और थ्रोट से संबंधित सभी बीमारियां। साथ में वो अपने को एक्सप्रेस कभी नहीं कर पाएगा। इसका टोटल बंद होने से कई लोग बोल भी नहीं पाते हैं, और गर्दन में दर्द, ये सब होता है। और जो जिसका अगर खुला भी होता है, जिसका ठीक से खुला नहीं होता, वो वाणी पे, उस पे कंट्रोल ही नहीं होता, वो कभी कुछ भी बोल जाता है, उसको समझ ही नहीं आता वो क्या बोलना है और क्या बोलता है। इसलिए हमारे हमारे विशुद्धि चक्र का खुलना, और हमेशा विशुद्धि चक्र पे अपने को काम भी करना चाहिए।
क्योंकि जैसे जैसे ये उन्नत होता है वैसे वैसे हमें भय से मुक्त करता है, चिंता से मुक्त करता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है, अपने अपने अस्तित्व के प्रति स्वतंत्रता देता है, और मेंटल और इमोशनल दोनों हमारे जो को बैलेंस करता है, दोनों भावों को बैलेंस करता है। दूसरों से जुड़ने की क्षमता होती है। ये नहीं, अगर ये बंद होता है तो क्या होता है, हम एक दूसरे को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, तो एक दूसरे के प्रति भावनाएं हम समझ आदान प्रदान ही नहीं कर पाएंगे, तो एक दूसरे को समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए एक दूसरे के प्रति जुड़ाने में भी ये बहुत बड़ा सहायता देता है। असंतुलित होने से क्या होता है, ये जो इसका असंतुलित होने से तो आपके जीवन में जो है, मतलब कोई भी अभिव्यक्ति नहीं होती। इवन बिजनेस में भी आप जो करना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, या किसी और से व्यापार में या जॉब में अपने को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, कोई भी चीज में सक्सेसफुल नहीं फिर हो पाते। तो इसका हर चीज पे इफेक्ट पड़ता है। स्पष्ट और प्रभावी तो बनाता ही है, आत्मविश्वासी भी हमें बनाता है। और आत्मविश्वास में अपने आप ही, जब बोली से देखिए, कुछ लोग के बोली से ही आप कितने प्रभावित हो जाते हैं। तो इसीलिए आत्मविश्वास जागृत करता है। हमेशा सत्य को जब हम बोलेंगे और सुनेंगे तो ये चक्र बहुत अधिक विकास इसका तब होता है। सृजनात्मक जितनी भी शक्ति है वो इसी से प्राप्त होती है, क्रिएटिविटी जो है इसी से प्राप्त होती है, और वाक सिद्धि प्राप्त होती है। फिर क्या होता है, आप कुछ भी बोलोगे ना, वो हमेशा होकर रहेगा। तो इसलिए ये चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है। शुद्धिकरण हो, शारीरिक स्तर पर तो शुद्धिकरण होता ही, साथ में आपके मनोभाव और मन के स्तर पर भी ये आपको करता है। जीवन में हमने जिन समस्याओं और दुख और अनुभव को निगल कर रखा है, मतलब पहले से हम लोगों ने उसको जमा कर रखा है और भीतर दबा कर रखा है, तब हमारे अवचेतन मन पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमें आगे बढ़ने से कई जगहों पर रोकता है वो। तब तब हमें क्या करना चाहिए, इस विशुद्धि चक्र में जो दबे भाव हैं उनको जब हम ध्यान के द्वारा अपने से रिलीज करेंगे, अपने इस विशुद्धि चक्र से रिलीज करेंगे अवचेतन मन से, तब वो रिलीज होगा। तब आपकी सारे रुकावटें और बाधाएं आपके जीवन से अपने आप ही स्वतः ही निकलती चली जाएगी। इसलिए इसका रिलीज होना बहुत जरूरी है। विशुद्धि चक्र के देवता कौन है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, जो चेतना के प्रतीक है। ध्यान में जब व्यक्ति, जब चेतना व्यक्ति, हम लोग जब ध्यान करते हैं तो क्या होता है, हमारा ये जो चक्र है ब्रह्मा जी से कनेक्ट हो जाता है, मतलब दिव्य ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाता है। और जब दिव्य ब्रह्मांड से कनेक्ट क्या होता है, तो क्या होता है, आपको ज्ञान और बुद्धि मिलती है, आपको नए आयाम खुलते हैं, और नए चेतना का स्तर आपका ऊपर उठता चला जाता है, जिससे आपके बहुत सारे आयाम खुलते चले जाते हैं, और आप विभिन्न आयामों पर पहुंचकर अपने जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। विशुद्धि चक्र प्रसन्नता की अनगिनत भावनाएं और स्वतंत्रता को तो दर्शाता ही है, साथ में योग्यता और कुशलता को भी यही प्रदान करता है। विकास के इस स्तर पे स्पष्ट वाणी आपकी अ, वाणी स्पष्ट होती है, गायन और भी कई लोग जो गीत गाते हैं, जो भाषण देते हैं, उनकी भी देखिए वाक, उनके थ्रोट चक्र जागृत होता है, तभी वो भाषण दे सकते हैं, तभी वो गाना गा सकते हैं। और एक और चीज बताए, जब हम लोग गाना गाते हैं तो हमारे विशुद्ध चक्र खुलता है। तो पहले के लोग ऋषि मुनि जितने भी थे, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देखिए भजन कीर्तन वो करवाते थे अपने हाँ, स्टूडेंट्स को, जिससे क्या होता मंत्र है, का उच्चारण करते थे, बिल्कुल मंत्रों का मंत्र भी। का उच्चारण करते थे। तो वो उसके बाद क्या होता, आपकी आवाज आवाज ये आवाज नहीं रहती, शब्द नहीं रहता, ये ध्वनि नहीं बनती, बल्कि आपके कहे हुए वाक्य ही मंत्र का काम करने लगते हैं। तो इसलिए इस चक्र पर काम करना और इसका संतुलन और बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे ये चक्र जागृत होगा ना, आपको ऊपर के आयामों से ईश्वर की शक्ति से जोड़ेगा, और साथ में आप बहुत शांत होते जाएंगे। आपके पूरी एनर्जी जो होगी हमेशा बैलेंस होगी, जिससे आपके जीवन में ये जो 16 पंखुड़ियां हैं, 16 कलाएं आपके अंदर जागृत होगी, मतलब एक एक पंखुड़ियों, एक एक कला को आपको जन्म देता है। तो ये 16 पंखुड़ियां जो है आपके जीवन में 16 कलाओं को मतलब जागृत करेगी। तो इसलिए ये 16 पेटल्स का जागृत होना अति आवश्यक है। चूंकि विशुद्धि चक्र ध्वनि का केंद्र है,
16 संस्कृत के 16 स्वरों को का भी ये प्रतीक है। हम लोग करते हैं ना, आ ई उ री, गिनिए पूरा 16 है। ये 16 का 16 हमारे इसी यहाँ से गले से ही निकलता है। ये हम लोग जब ध्यान करते थे, जब हम लोगों ने गहरे ध्यान में हम लोग जाते हैं, तब ये हमें महसूस होता है। और शिव विद्या साधना इसी मंत्र, इसी स्वरों पे ही आधारित है। तो जो भी हमारे जो स्वर भी बने हैं, जो हम लोग सारे गमा सीखते हैं ना, वो 7 स्वर जो है हमारे इन 7 चक्रों से ही निकलते हैं। इसलिए जब सारे गमा की प्रैक्टिस करते हैं, तो देखिए आपके सारे चक्र भी स्वतः ही बैलेंस्ड होते जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा ज्ञान है। आप परा विद्याओं के से भी आप इसी चक्र के द्वारा जोड़ सकते हैं। जो विशुद्धि चक्र जब बहुत अधिक सक्रिय होगा, तो आप परा विज्ञान और परा विद्याओं के द्वारा आप इसी चक्र के द्वारा जुड़ सकते हो। और तब आपके डिफरेंट डायमेंशंस खुलता है, जहां आप देवी देवताओं की दिव्य शक्ति से जुड़ पाते हो, उनकी भावनाओं से जुड़ पाते हो, उनसे आप मतलब कम्युनिकेशन भी आपका, जो परावाणी है उससे कनेक्शन भी आपका इसी थ्रोट चक्रा के द्वारा ही होता है। जैसे शिव का, अच्छा, जो जिसका ये बहुत अधिक खुला रहता है, उसकी आभा ब्लू, लाइट ब्लू कलर की या ब्लूइश कलर की होगी। शिव को नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि वो उनके विशुद्धि चक्र बहुत खुला था, उन्होंने विष को यहीं धारण कर लिया। राम भगवान को हमेशा नीला दिखाया जाता है, कृष्ण को नीला दिखाया जाता है, क्यों? क्योंकि उनके अभी आभा मंडल बहुत तेजस्वी था और विशुद्धि चक्र उनका खुला हुआ था। इसीलिए जिन जिन का विशुद्धि चक्र खुला होता है, उनकी आभा को ब्लू दिखाया जाता है, आभा मंडल को, मतलब ऑरा को। तो ऐसे मैंने बताए राम, कृष्ण, फिर शिव। और आभा मंडल का विकास भी, इसका मतलब क्या हुआ, आपके आभा मंडल का विकास कौन करता है? यही चक्र करता है। जितना अधिक विकास होगा, उतने आप शांत होंगे, मिठास से भरा होगा आपका व्यक्तित्व, और विवेकशील होंगे, हर कार्य विवेक के साथ कर सकेंगे। और नियम, मैंने 7 चक्र का भजन कीर्तन के बारे में बताया ही। पहले के जमाने में देखिए जोर दिया जाता था कि भजन कीर्तन पे ऋषि मुनि अपने सभी जितने भी शिष्य थे उनको कराते थे, ताकि वो शाम के समय रखा जाता कि भजन कीर्तन करो और गायन करो, तो इसीलिए कि उनका विशुद्धि चक्र खुल जाए। हल्का, जैसे ये बैंगनी और हल्के रंग की जो खाद्य पदार्थ है, उसको भी खाने से हमारा ये चक्र खुलता है। जैसे ब्लूबेरी है, जामुन हुआ, और बैंगनी अंगूर हुआ। फिर आपका सीवीड्स को भी खाने से ये खुलता है। नारियल पानी से भी बहुत लाभ होता है। हर्बल टी में पुदीना और कैमोमाइल जो है टी, वो भी फायदेमंद है गल थ्रोट चक्र को खोलने के लिए। बैंगनी गोभी गोभी आती है ना, पर्पल यस, कलर की, आती है। वो भी बहुत लाभकारी होती है। और शहद, शहद बहुत अच्छा काम करता है आपके इस चक्र को खोलने में। क्योंकि कोई भी तकलीफ होता है तो क्यों कहते हैं डॉक्टर शहद के साथ मिला के ले लो? क्योंकि शहद इस चक्र को एक्टिवेट करता है। कोकोआ भी इसको एक्टिवेट करता है। अब हम आते हैं एफर्मेशंस पे। तो कुछ एफर्मेशंस भी हम अगर करते हैं, तो उससे भी हमें बहुत लाभ होता है। हम का उच्चारण करेंगे, गहरा ध्यान करके अगर हम का उच्चारण करेंगे, तभी भी ये लाभकारी होगा। और साथ में गहरी सांस अगर हम इसे विशुद्धि चक्र से लेते हैं और छोड़ते हैं, और एक प्रेशर देके जैसा करके ऐसे भी अपने ध्यान करेंगे या अपने आवाज करते, तभी भी देखिए ये विशुद्धि चक्र आपका खुलता है। एफर्मेशंस है कुछ ऐसे, जैसे मैं हमेशा सच बोलता हूँ और अपनी आवाज को की शक्ति पर हमेशा भरोसा करता हूँ। मैं स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। मैं अपने विचारों और भावनाओं को रचनात्मक तरीके से समझ सकता हूँ। मैं हमेशा, मेरे शब्द शक्तिशाली और सकारात्मक ही होते हैं। मैं अपने पर भरोसा करता हूँ। तो ये कुछ अफर्मेशंस हैं जो हमेशा हमें लाभकारी होता है, करने से बहुत फायदा मिलता है। और भी कुछ है, जैसे इंग्लिश में अपने करें तो आई क्लेम एंड ऑनर माई ट्रू वॉइस। मैं अपने वॉइस को मेरा पूरा अधिकार है, आप ये भी बोल सकते हैं, मेरी अपनी वाणी पर मेरा पूरा अधिकार है।
और मैं आई एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड क्लैरिफाई everything and with confidence. My voice, words, ideas, and presence all matters. I embrace creativity as it flows in and through me. तो ये कुछ एफर्मेशंस है। आप एफर्मेशंस ऐसे भी मिल जाएंगे, पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान के द्वारा हम का उच्चारण करते हैं, और साथ में या और कोई भी मंत्र का उच्चारण गले में कंटिन्यूस करते हैं, तभी भी फर्क पड़ता है। ओम का उच्चारण करते तो बहुत अधिक फर्क पड़ता है। और ओम का उच्चारण से तो हरी चक्र में फर्क पड़ता है, तो यहाँ भी बहुत अधिक फर्क पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ उठते हैं, हम हमारा वाइब्रेशन ऊपर की तरफ उठता है। ओम क्या है? ब्रह्मांड का नाद है। तो हम ऊपर दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा, दिव्य ब्रह्मांड से एक होते चले जाते हैं। तो इसलिए हमें ओम के का उच्चारण से बहुत लाभ होता है। साथ में हमेशा जब ध्यान करें तो विशुद्धि चक्र पे नीले कलर का, लाइट ब्लू कलर का ध्यान आप ध्यान करेंगे अपने उसमें, और साथ में अपने आकाश तत्व से जब आप अपने को जोड़ लेंगे, तभी भी आपका विशुद्धि चक्र खुलता है। आकाश की तरफ देखकर अगर खुशी खुशी का भी व्यक्त करेंगे, तभी भी देखिए आपका विशुद्धि चक्र खुलता है। और कुछ फूल है नीले रंग के, अपराजिता फूल, वो भी बहुत लाभकारी है हमारे विशुद्धि चक्र। जब हम देखते हैं या उसको, उस पे पौधे में पानी देते हैं, या उस फूल के उससे भी आपका विशुद्धि चक्र जागृत होता है। तो ये कुछ ये था विशुद्धि चक्र के बारे में। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग ध्यान में चलेंगे, ध्यान की बिल्कुल गहराई में। बिल्कुल, पर कोई डाउट या सबसे कहीं बड़ी कोई बात क्लियर एक ना क्या हुआ है, हो। जब आप विशुद्धि चक्र में का ध्यान करोगे, यहां से ऊपर जाओगे, तभी आप दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट हो पाओगे। तो ये आपका चक्र खुलना बहुत जरूरी है। तो किसी को कुछ पूछना हो, कुछ कुछ पूछना है समझना तो हो। पूछ सकते हैं। और ध्यान में तो ये करवा ही देंगे, जो अफर्मेशंस है ना, दो एफर्मेशन दो तो तीन तीन कराऊंगी। बार एक एफर्मेशन से भी ज्यादा अफर्मेशन से। अपने अस्तित्व को एकदम, मतलब जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे और विशुद्धि चक्र को खोलेंगे, आप फील करेंगे कि आपकी ऊर्जा है जो है उप, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ऊर्ध्वगामी हो रही है। ऊर्ध्वगामी ऊर्जा विशुद्धि चक्र के ऊपर उठ के ऊर्ध्वगामी ऊर्जा होती है। यहाँ तक तो हम लोग देखिए, बेसिक चक्र तक तो हम लोग मणिपुर तक हम लोग बेसिक नीड्स में ही फंसे रहते हैं। हृदय आता है, जब हृदय खुलता है और बेसिक चक्र से खान पीन से ऊपर उठते हैं, तब हमारा विशुद्धि चक्र खुलता है। और विशुद्धि चक्र कैसे खुलता है? जब हम अपने ज्ञान का प्रकाश, अपने ध्यान के द्वारा ज्ञान का प्रकाश के अंदर से गुजर कर, और जब हम दिव्यता की ओर उठते हैं, मतलब अब क्या होगा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तक ठीक है, आकाश तत्व की ओर उठते हैं, तब स्पेस एलिमेंट जहां हम, तब हमारा वो विशुद्धि चक्र खुलता है। तब हम परावाणी, पराशक्ति, जितनी भी दैविक शक्ति है, उनसे हम एक हो सकते हैं। उनसे और दिव्य, जो हमारे अलावा इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ, देखिए कई लोग बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, और ये कैसे हो सकता है? उनका विशुद्धि चक्र खुला है। कुछ नहीं तो ब्रह्मांड में जो आवाजें हैं वो तो गूंज ही रही है, पर हम उसको कैसे अपने, जैसे रेडियो है, कितने एफएम पे लगाते हैं, 17.1 एफएम में लगाते हैं, तब हम लोग का वो गाना सुनाई देता है। वैसे ही हम लोग अपनी थ्रोट चक्र की फ्रीक्वेंसी को जब मैच करेंगे दिव्य ब्रह्मांड से, तो जैसे जैसे मैच करेंगे, वैसे वैसे हमारे को डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे हम मैच करेंगे, हमारे गुरुओं की आवाज भी सुनाई देगी। याद है? जो अब आप लोगों ने स्क्रिप्चर्स पढ़ते तो क्या देखते पहले, अभी अभी जो हम लोग जो हम लोग साइंस के द्वारा जो बताया जा रहा है, वो हमारे ऋषि मुनि कब से खोज लिए। वो कैसे? क्योंकि उनका विशुद्धि चक्र जागृत था। वो परावाणी को सुन सकते थे, और परावाणी को सुनने के कारण वो उसको डाउनलोड करते थे, और फिर हम लोगों को सबको बताते थे। तो और बुक्स भी लिखते थे, उसी परावाणी के द्वारा सुनकर ही बुक्स लिखते थे, ज्ञान देते थे। तो इसीलिए ये चक्र जो है आपको ऊपर की शक्ति से जोड़ता है। तो अगर कहीं भी आपको लगे कि हमको अध्यात्म में और आगे बढ़ना है, मतलब ये चक्र आपको जागृत करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? यस यस, थैंक यू। थैंक यू। कोई कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यस रिचा।
रिचा जी, यस। अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको, एक मिनट। यस बेटा। हाँ जी। आत्मवंदन प्रज्ञा मैम। आत्मनिर्भर। आत्मवंदन सबको। और इतना सुंदर ज्ञान देने के लिए आपको बहुत बहुत शत शत नमन। थैंक यू जी। इतना सुंदर। और आपने ये जो शॉर्टकट बताया कि विशुद्धि चक्रा को कैसे जागृत करना है, तो मैं तो ये जानने के लिए सबसे पहले मेरा हाथ उठा जब आपने कहा कि इसको कैसे जानना है, कैसे आगे बढ़ाना है अपने आप को, ऑरा को भी करना है ठीक, और विशुद्धि चक्रा को, क्योंकि मेरा थ्रोट जो है देखते 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 आप सब ज्ञान में बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 साल हो गया ध्यान में भी, लेकिन पता नहीं कैसे गला कुछ बैठ गया है, मतलब जो पहले की वॉइस थी वो चेंज हो गई है। आप जैसे जैसे विशुद्धि चक्र को जागृत करोगे ना, वैसे वैसे देखोगे आपको वॉइस खोलना नहीं पड़ेगा। आपका डाउनलोड होगा सब कुछ, वॉइस भी चेंज हो जाएगी, आवाज भी सुंदर हो जाएगी। आप सोचोगे मैं ये गाना कैसे गा पा रही हूँ। मेरे। आपका अस्तित्व ही चेंज हो जाएगा टोटली। हाँ, आप जो कह रहे हैं वो मुझे समझ आ रहा है, बट हाँ। मुझे लग रहा है कि मैं तो अच्छा खासा मंत्र भी करती थी, गाना भी गाती थी, वो सब चेंज हो गया। अभी उल्टा थोड़ा सा जा करके वापस आना है कैसे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आपको लग रहा है वो चेंज हो रहा है, मतलब कुछ तो आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब चेंज हो रहा है, मतलब कुछ आगे बढ़ रहा हाँ है ना। हाँ हाँ तो हाँ। पहले से बाकी। कुछ आगे बढ़ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही, क्लैरिटी आ बिल्कुल। रही है, जी। दिमाग में भी, माइंड में भी, सोच जी। में भी। जी। तो इसका मतलब आपका विशुद्धि चक्र खुलने की तरफ जब बढ़ रहा है। ओके। नहीं, बाकी क्लैरिटी बहुत चीजों में मुझे हाँ। समझ आती है। ध्यान से जो जो चेंजेस है वो सब समझ आते हैं। क्लैरिटी एक होता है ना, जैसे कुछ डिसीजन लेना है तो अपना दिमाग चलता है, पहले दूसरे का ही मुंह देखते थे। देखते थे, अब ये कुछ बिल्कुल। बोलेगा क्या करेगा, तो वो तो चेंज दिख रहा है मुझे। लेकिन जब आपने अभी बोला ना सिंगिंग और ये सब मंत्र, तो आई वाज मतलब चैंटिंग देखिए, करना जब बहुत भाव पसंद था विभोर पहले। होके आप भजन गाते हैं तो आपको आवाज पे फोकस नहीं होती कि हम अच्छा गा रहे हैं कि नहीं, तब भाव होता है आपका कि मैं ईश्वर हम्म। से ईश्वरी शक्ति को अपने अंदर उतारूं, है जी। ना। बिल्कुल तो जब परफेक्ट। वो भाव जागृत होते हैं, आवाज अपने आप खुलती चली जाती है, आप क्या गा रहे हैं सबको पसंद आएगा फिर वो। जी। हो सकता है मैं अपने आप को खुद ही डाउट कर रही हूँ हाँ, कि आप मेरी डाउट मेरी करें, आवाज आप कभी भाव विभोर होके अफर्मेशन जब रॉन्ग भजन जा रहा गाते है। हो, आप केवल रिकॉर्ड करो अपने वॉइस को। जब हम्म। भाव विभोर होके जब भजन गाते हैं ना, आपका अभी आप गा रहे हो, आप जानबूझ के गा रहे हो, गाने की चेष्टा कर, वो अलग गाना गाते हो आप। जब भाव विभोर होके गाते हो तो आपकी आवाज टोटली चेंज हो जाती है। वो डिवाइन थोड़ा सा। फिर आप उसको, हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, वो जो हम्म। पराशक्ति की ऊर्जा है ना, वो आपको प्राप्त होने लगती है, फिर वो पूरा चेंजेस आ जाता है, आपके अस्तित्व में भी चेंजेस आएगा। माइंड एंड बॉडी और सोल, सब में वो चेंजेस आता है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बोली। और आपकी बात से मुझे ध्यान गया कि मेरे लगता है अफर्मेशन ही रॉन्ग है, कि मैं खुद ही बोल रही हूँ नहीं हो रहा है, गा नहीं रही हूँ, गला भारी हो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल थोड़ा सही सा। पकड़ा आपने। हाँ, मुझे तुरंत समझ में आया कि मैं खुद ही बिल्कुल। गलत बोल रही हाँ, हूँ। आप गाना नहीं शुरू तो करिए, वर्ड गाना आप। निकाल दीजिए, कुछ भी असंभव नहीं इस दुनिया में। हाँ, नहीं वैसे भी कहते हैं सिंगिंग से ग्राउंडिंग भी होती है, तो सिंगिंग ग्राउंडिंग तो होती करनी है। चाहिए, चाहे भजन जी। गाए, कोई अपना फिल्मी गाना गाए, जैसा अच्छा, आप पसंद देखिए, हो। जब स्टार्टिंग में जो लता मंगेशकर का गाना आप सुनिएगा, जी। जी। और बाद में जब काफी एज हो गया उसके बाद सुनिए, बल्कि और ज्यादा ठहराव, और ज्यादा संतुलित रिफाइंड और आवाज होती है। स्वीटनेस, हाँ। क्यों, किसी का भी आप उठाइए, कोई भी भजन जब गाता है, शुरू में आता है तो वो कैसे चंचल होता है, बाद में हम्म। उसके जीवन में, उसके गाने में ठहराव आता है। क्यों, क्योंकि जी। उसका वोकल कॉर्ड खुल जाता है, उसका जो हम्म। विशुद्धि चक्र है, पूरा जागृत हो जाता है। तो इसलिए ये कैसे पता चलेगा कि हमारे नीचे से सब चक्रास विशुद्धि तक आ गए हैं? इसके बहुत से टेक्निक है, ये अलग प्रश्न हुआ। अगर ये ये लेकिन जैसे, लेकिन आप जैसे मास्टर्स को तो ये समझ में तुरंत आ जाता है। बिल्कुल हम बिल्कुल। क्वेश्चन हम करते लोग तो हैं। देखिए स्कैनिंग भी करते हैं, आप लोग को हाँ सिखाऊंगी मैं हाँ। स्कैनिंग, चाहेंगे तो हम सिखाऊंगी सारे, और सारे चक्रास को आप स्कैन कर सकते हो। जैसे आपका ब्राउजर विशुद्धि के चक्र द्वारा। है, मैं एक बार स्कैन करके, क्या नाम है, ऋचा जी, मैं रिच। स्कैन करके बताती हूँ कितना बड़ा है। ये विशुद्धि चक्र आपका इतना है। स्कैन हम लोग को, मतलब जो भी प्राणिक सीखा है या नहीं भी सीखा है, कई लोग हम्म, स्कैनिंग हमने भी, जानते हाँ, हैं। तो प्राणिक हेलिंग में इससे हमने भी भी सीखा होता हुआ है, है। डाउजर है, उस बहुत एनर्जी तरीका को है। फील कर लेते हैं ना, कहाँ तक फील है, कर किस लेते जगह हैं कि की कौन कितना सी बड़ा एनर्जी, है, कितनी बड़ी कितना, छोटी है। हाँ, कितना छोटा है, ऑरा कितना कितना बड़ा है, है, ऑरा और कितना है, ये कितना है। सब कर सकते हैं हम। तो इसका तरीका विशुद्धि है सबका। छोटा है अभी। अभी छोटा है थोड़ा।
और बहुत चलिए अभी आपके गाना साथ गाना शुरू करिए ना, और लगातार गाना गाइए, फिर बताइए आकर के। हाँ, रोज हम्म, भजन भजन गाए गाइए, कोई ना कोई, खुशी हाँ, से 15 मिनट ही गाइए, गाए सारे। भजन भी जरूरत नहीं, खुशी से ऐसे भी गाना गाइए, चलिए। कुछ प्रेम भी का गाए, गाना मतलब गाइए, भजन नहीं, कभी भी कोई भी जो बढ़ेगा। जो पसंद हो आपको, नहीं नहीं, गाना गाना रोमांटिक। शुरू करेंगे और आप लोग के साथ की जर्नी है तो खूबसूरत है और आगे भी बढ़ेंगे, इतना तो बिल्कुल। यकीन है। यस। 100%। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने बताया और जो थैंक यू मुझे जी। अंदर से जागा। यस। थैंक यू। यस, तो हम यहाँ पर लाइव स्ट्रीम जो हमारी चल रही है वो स्टॉप करके स्टार्ट कर रही हूँ मैं कुछ स्टार्ट सेकंड कर में। दीजिए। तो और फिर हम बाद में ध्यान में चलेंगे। हम्म, इतना जब तक आप लोग पानी पीजिए, किसी को और कुछ हाँ, पूछना किसी को है। पानी पीना है तो पानी पीजिए, कुछ पूछना है तो कुछ और भी पूछ सकते हो। कई लोग बोलते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं कि हमें क्यों नहीं अनुभूति होती, आपको क्यों होती है ना। जो हाँ, मैं, ये क्वेश्चन मेरा तो भी बहुत शुरू होते का, हैं। जब देखिए, मैं भी या प्रज्ञा जी का भी देखिए, शुरू में जब हम लोगों ने यूट्यूब में बोलना शुरू किया था, इतनी हम्म। क्लैरिटी नहीं थी किसी का भी। मेरे को तो बोलना भी नहीं आता था, कैसे बोलती थी मुझे ये भी नहीं मालूम, बहुत रुक रुक के ऐसे ही बोलती आता थी। है, और धीरे धीरे प्रज्ञा ही जी आता का, है ना। किसी का भी देखिए, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप कनेक्ट होते हो, जैसे जैसे ध्यान की गहराई में जाते हो, अपने आप आपका विशुद्धि चक्र जागृत होने लगता है। सही कहा आपने, बिल्कुल। चैनलिंग भी कैसे ये होगा? विशुद्धि चक्र के थ्रू। परावाणी सुन रहे, गुरुओं की वाणी सुन पा रहे, कैसे सुनेंगे? सही बात। थैंक यू सो मच। yes, तो वेलकम बैक मंजू जी। ध्यान में चलते एक हैं बार हम। फिर स्वागत है आपका। हाँ हाँ। आई होप सबने पानी पी लिया होगा और अपना विशुद्ध चक्र खोलने के लिए अब हम सब तैयार हैं। चलेंगे मंजू जी के साथ ध्यान की यात्रा में। जो परमिशन को बोलेंगे, बहुत प्यार से उन्हें सुनेंगे और मन ही मन दोहराएंगे। आंखें नहीं खोलनी है जब तक मंजू जी नहीं कहेंगे। ठीक है, आप क्या म्यूजिक बंद लेना करें। चाहोगे? हाँ, आंखें बंद करें, हाथों को क्लैस्प करें, पैरों को क्रॉस करें, और बहुत ही प्रेम से अपने सांसों की तरफ ध्यान, चश्मे पहने अगर तो उतार ले, और एक ही भाव, ध्यान अपने शरीर पर, पूरे शरीर पर लेके जाएं। एक बार मूलाधार में ध्यान लेके जाएं, स्वादिष्ठान में भी लेके जाएं, क्योंकि हम लोग ये जागृत किए तो फील करें उस ऊर्जा को। और फिर मणिपुर में ध्यान लेके जाएं, फिर अनाहत में, और अनाहत से अब फील करें आपके प्रेम की ऊर्जा। जब तक प्रेम नहीं होता है ना, तब तक कण कण में वो ज्योति जागृत नहीं होती, वो शक्ति जागृत नहीं होती है। सर्वप्रथम अपने ही प्रेम की धार फील करें, आपके विशुद्धि में भी जा रही है और आपके पूरे शरीर के कण कण में बह रही है। और अब हृदय से धीरे धीरे मूलाधार की तरफ, और मूलाधार से पृथ्वी माँ में। पृथ्वी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम कहते हैं तो हमेशा पृथ्वी माँ की ऊर्जा से, डिवाइन हार्ट चक्रा से जुड़ जाते हैं। उसको फील करते हुए धीरे धीरे ऊपर आए वापस हृदय तक। धन्यवाद पृथ्वी माँ। उनकी ऊर्जा को लिए, उनके प्रेम की शक्ति को लिए, उनकी प्रेम की भावना को लिए हम हृदय चक्र तक, और हृदय के भाव पूर्ण प्रेममय बनाते हुए, खुशी से भरते हुए ध्यान अब धीरे धीरे विशुद्धि चक्र की ओर। विशुद्धि चक्र हमारे गले के मध्य, कंठ के मध्य, स्पाइन से कनेक्टेड विशुद्धि चक्र, उस पर ध्यान लेकर जाए। फील करें इस ऊर्जा को। जैसे जैसे हम ध्यान विशुद्धि चक्र पर ले जा रहे हैं, बहुत ही प्रेम की ऊर्जा, देखें, अनुभव करें इसको। और धीरे धीरे इस चक्र के 16 जो पेटल्स हैं, चक्र के मध्य में ध्यान लेके जाएं, और फील करें इसके 16 के 16 पेटल्स। जैसे जैसे हम ध्यान लेके जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा ये चक्र जागृत होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ, कनेक्ट हो
आकाश तत्व से और देखें कि आकाश की दिव्य लाइट ब्लू कलर की ऊर्जा आपके अंदर समाती हुई विशुद्धि चक्र में आकाश तत्व का की ऊर्जा और साथ में लाइट ब्लू कलर का आकाश की ऊर्जा आपके अंदर आपके सोलर पेटल्स को एक्टिवेट करती हुई ध्यान गले पर विशुद्धि चक्र के एकदम सेंटर में ध्यान लेके जाएं और सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे ओम का। और जैसे जैसे हम ओम का उच्चारण करेंगे फील करें ये ऊर्जा दिव्य ब्रह्मांड से जुड़ता जा रहा है ये हमारा चक्र और दिव्य ब्रह्मांड के ओम से कनेक्ट होता जा रहा है। जो ओम का नाद है उससे कनेक्ट होता जा रहा है। ओम। और एक बार गहरी सांस लेते हुए देखें सोलर पेटल्स के मध्य में जो मणि है वो जागृत होते हुए ओम ओम। और एक बार ओम। हम आकाश तत्व से कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम का उच्चारण करेंगे और जैसे जैसे हम का उच्चारण करेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे आपके सोलर पेटल्स खिलते चले जा रहे हैं। हम गहरी सांस लेते हुए हम पूरी ताकत से वाइब्रेट होने दें। हम 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 न जाने कब से हमने बहुत सी अपनी ऐसी बातों को अपने अंदर दबा कर रखी थी जो बाहर निकल नहीं दे रहे थे। बहुत से घटनाएं, कभी कुछ दुख हुआ, बचपन से लेके आज तक जो भी कष्ट हुआ, मन में कुछ ऐसा भाव रहा, उन सब को हमने अपने अंदर दफन कर दिया। आज जैसे ही हम का उच्चारण कर रहे हैं वैसे वैसे वो बाहर आने को तैयार हैं। उन सब को रिलीज करें। देखें अपने आप से कहें रिलीज एंड लेट गो ऑल द एनर्जी विच इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। अभी जो भी हमें नहीं चाहिए, जो भी भाव हमें नहीं चाहिए, उन सब को इसी क्षण रिलीज करें अपने अंदर से। रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो। देखें विशुद्धि चक्र का हर पेटल्स जागृत होता हुआ
हर पेटल्स पे एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य ऊर्जा जागृत होते हुए देखें। 16 के 16 पेटल्स आपके चमक रहे हैं और बीच में जो मणि है वो भी प्रकाशित होता जा रहा है। जैसे जैसे आप अपने कोई भी भाव आपके मन में आए या सामने आए, उसे रिलीज कर दें, जाने दें। कोई व्यक्ति जिसका कोई ऐसा वाक्य जो आपके कानों में अभी गूंज रहा हो या फिर से सुनाई दे रहा हो, तो उसे उनसे माफी मांगे, कहें मैं आप सबको माफ करता हूँ। जाने अनजाने अगर मैंने कोई भी गलती की है तो मैं माफी मांगता हूँ। और किसी ने और साथ में आपने कभी कोई भी गलत काम किया हो, उन सब के लिए मैं आपको माफ करता हूँ। एंड मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ जैसा आप हैं वैसे। मैं अपने को भी माफ करती हूँ या करता हूँ, और अपने को भी स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। हर भावनाओं को जाने दे जो आज दरकार नहीं है। रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। जाने अनजाने मैंने यूनिवर्स के साथ भी कभी भी कोई ऐसी घटना हुई हो जो मैंने कभी भी कुछ बुरा किया हो या बुरा सोचा हो, तो आई रिलीज ऑल दैट इश्यूज। और वो घटना को में जाकर मैं आज सब रिलीज करती हूँ। मैं अपने वाणी से बोली गई कोई भी वाक्य जो गलत था या जो गलत मैंने कहा, उन सब को आज सारे वाणी के दोषों को मैं रिलीज करती हूँ, दिल से रिलीज करता हूँ या करती हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू यूनिवर्स। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड लव यू यूनिवर्स। फील करे जो भी बातें जाने अनजाने हमारे मुंह से निकली हैं, जो वाणी दोष रहा है, वो सब आज रिलीज होता हुआ, रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो। और देखिए दिव्य ब्रह्मांड से आता हुआ प्रकाश, नीले रंग का प्रकाश, उसको वॉश आउट करता हुआ हमारे सारे पेटल्स को प्योरीफाई करता हुआ, जागृत करता हुआ बीचों बीच ध्यान लेके जाएं और प्रार्थना करें कि ये जो मणि है, वो चमकती हुई मणि हमारे बीच में, जो 16 पेटल्स के बीचों बीच जो मणि है वो चमक रही है, फील करें। और एक भाव मन में लाएं, इस मंत्र को जोड़ दें साथ अपने वॉइस के साथ, इस भाव को जोड़ें और मन मन से ये कहें, ओम मणि पद्मे हम। ये जो मेरे बीच में जो मणि है, वो कमल जो है 16 पेटल्स वाला, पूरी तरह से चमक रहा है। और बीच में जो मणि है वो बहुत ही चमचमाती हुई लाइट ब्लू कलर की मणि, पूर्ण रूप से जागृत होती हुई और चमकती हुई। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। ये जो मणि है, ये जो अ, कमल का फूल के बीचों बीच जो मणि है, 16 पेटल्स वाला नीला कमल का फूल, वो मणि मैं ही हूँ और पुण्य जागृत अवस्था में हूँ। ये फील करते हुए फिर से कर वॉइस से अपने जोर अपने आवाज को ओजपूर्ण बनाते हुए बीच में मणि की तरफ ध्यान देते हुए अपने आप से कहें, ओम मणि पद्मे हम, 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 ओम मणि पद्मे हम। आपकी वाणी जो है, फील करे निर्मल होती जा रही है और सत्य से भरती जा रही है। जो भी नेगेटिविटी आज तक हमने क्रिएट किया वो सब रिलीज हो चुकी है। और आप अपने आप को ओजपूर्ण बनाते हुए, सत्य से नजदीक हमेशा रहते हुए,
सत्य पर ही आपका भरोसा है। और अब आपकी ध्वनि जागृत होती हुई विशुद्धि चक्र में मंत्र बन चुकी है। एक एक वाणी आप जो बोल रहे हो, जो बोलने जा रहे हो, वही अब जो है मंत्र का रूप ले रही है। हमेशा सत्य और प्रेम और करुणा से आपका विशुद्धि चक्र भरता जा रहा है और उसके कारण आपका अस्तित्व भी खिलता जा रहा है। जाने अनजाने जो भी भय थे, जो डर था, जो भय था, जो वो सब रिलीज होता देखें। जैसे जैसे विशुद्धि चक्र में हम ध्यान कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा सारा भय रिलीज होता हुआ, सारा डर जाता हुआ, और सिर्फ हमें दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति हमारे अंदर समाती हुई, हमारे कण कण में सत्य का प्रकाश, खुशी का प्रकाश, आनंद हमारे अंदर जागृत होता हुआ, हमारी वाणी निर्मल ओजपूर्ण बनाता हुआ। फील करें इसे। अभी तक आपने अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाए, तभी भी कोई बात नहीं। आज से एक ही संकल्प, मैं सच्चाई के द्वारा अपने आप को हमेशा अभिव्यक्त करने में सफल हूं, और आगे मैं जब भी अपने आप को अभिव्यक्त करूंगा, मैं पूर्ण रूप से अपने आप को अभिव्यक्त करने में सफल हो पा रहा हूं। फील करें इसे। आपके बीच, गले के बीच माँ सरस्वती जागृत होती हुई, सरस्वती की ऊर्जा, और सफेद हाथी को देखें, सफेद प्रकाश को देखें, जो दिव्य प्रकाश, लाइट ब्लू का प्रकाश दिव्य धीरे धीरे व्हाइट प्रकाश में बदलता हुआ और पूरे गले को हील करता हुआ, एक एक पेटल्स को प्योरीफाई करता हुआ वो डिवाइन व्हाइट लाइट पहले पेटल्स में ध्यान लेके जाएं और हम का उच्चारण करें। हम दूसरे पेटल्स पे ध्यान लेके जाएं और फिर हम का उच्चारण करें। हम तीसरे पेटल्स पे ध्यान लेके जाएं और हम का उच्चारण करें। हम चौथे पेटल्स पे ध्यान लेके जाएं और हम का उच्चारण करें। हम पांचवें पेटल्स पे ध्यान लेके जाएं और हम का उच्चारण करें। हम छठे पेटल्स पे। हम सातवें पेटल्स पे। हम आठवें पेटल्स पे। हम नौवे पेटल्स पे। हम हम 10वें पेटल्स पे। हम 11वें पेटल्स पे। हम 12वें पेटल्स पे। हम हम 13वें पेटल्स पे। हम 14वें पेटल्स पे। हम 15वें पेटल्स पे। हम 16वें पेटल्स पे। हम देखिए संपूर्ण पेटल्स प्योरीफाई होता हुआ, एनर्जाइज होता हुआ, और आपको बोलने की क्षमता दिव्य बनाता हुआ, कम्युनिकेशन पावर को एक्टिवेट करता हुआ, आपके भावों को शुद्ध बनाता हुआ, शुद्ध करता हुआ, शुद्ध भावना, निर्मल मन, निश्चल मन आप से भरता हुआ, पवित्रता और अधिक जागृत होती गई। विचारों की शुद्धता आपके अंदर आपको अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदान करता हुआ, और जो कार्य भी आप कर रहे हैं उसमें दिव्य, उस कार्य को इतना दिव्य बनाता हुआ, हर कार्य एक नई ऊर्जा के साथ आप कर पा रहे हो। अब आपके एक एक पेटल्स खुलते हुए, प्रकाशित होते हुए, ज्योतिर्मय होते हुए, और धीरे धीरे आपको ये प्रकाश आपके पूरे विशुद्धि चक्र में एंड क्लॉकवाइज घूम रहा है ये, और एनर्जाइज होता हुआ। फील करें इसे। विशुद्धि चक्र पूर्णता सकारात्मक ऊर्जा से भरता हुआ, स्पष्ट और प्रभावी संचार
आपके अंदर जागृत होते हुए धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता हुआ फील करें कि अब आप अपने को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने में सक्षम हैं। सब आपको प्रेममय, प्रेम की ऊर्जा से परिपूर्ण समझते जा रहे हैं। सृजनात्मक शक्ति बढ़ती हुई और ज्ञान की वृद्धि होती हुई, जैसे जैसे आपका शुद्धिकरण हो रहा है, विशुद्धि चक्र का शुद्धिकरण हो रहा है, आप दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते चले जा रहे हो। आपकी सारी समस्या का समाधान होता जा रहा है, क्योंकि सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। और आपने जब सत्य को अपनाया तो आपका मन और निश्चल, निर्मल और प्रेममय होता हुआ। और जब मन निश्चल और निर्मल और प्रेममय, तो आप धीरे धीरे दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते चले जा रहे हो। दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके कण कण में आपके विशुद्धि चक्र को पूर्णतः जागृत करते हुए, प्योरीफाई करते हुए, एनर्जाइज करते हुए, और विशुद्धि चक्र क्लॉकवाइज घूमता हुआ परावाणी को सुनने के लिए तैयार, आपके गुरुओं की ऊर्जा से जुड़ता हुआ, दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ता हुआ, दैविक शक्ति से जुड़ता हुआ, हर रात्रि सांस, हर जाती सांस, हर आती हुई सांस पहले से और अधिक आपको जागृत करती हुई, प्रकाशित करती हुई, ज्योतिर्मय करती हुई, हर जाती हुई सांस सारे दुख कष्ट, मन से छल कपट सब निकाल के बाहर ले गई है और धरती माँ में समाती हुई अब सिर्फ और सिर्फ प्रेम की ऊर्जा, खुशी की ऊर्जा, आनंद की ऊर्जा ही, निश्चल ऊर्जा, प्रेममय ऊर्जा ही आपके अंदर नई सृजनात्मक शक्ति को जन्म देती हुई, आपके द्वारा किया गया हर छोटा से छोटा कार्य नई सृजनात्मक शक्ति के साथ आपके अस्तित्व को और निखारता हुआ, आपको आपसे बेटर वर्जन आपका बनाता हुआ। अब आप जिससे भी बात करते हो, जिनके भी सामने खड़े होते हो, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ आत्म अभिव्यक्ति तो कर ही सकते हो, करने में सक्षम हो ही, साथ ही एक शक्तिशाली दिव्य, दिव्यता से भरे, प्रकाशित ऊर्जा से भरे, सक्षम और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हो। खुद को उस रूप में देखो, जागृत होता हुआ विशुद्धि चक्र आपको, आपके अस्तित्व को कण कण में से दिव्यता से भरता हुआ। आप क्या चाहते हो वही आपके कार्य, जो आप चाहते हो उस सब कार्य को पूर्ण होता देखो। जैसे ही विशुद्धि चक्र जागृत होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और हर कोई भी चैलेंज को इजीली आप बहुत अच्छी तरीके से पार कर सकने में सक्षम, नए ज्ञान से भरते चले जाते हो। अब आपके लिए कोई भी चैलेंज नहीं है। उसे सक्सेस में बदलना आपके बाएं हाथ का खेल हो चुका है, क्योंकि आपका विशुद्धि चक्र इतना जागृत है कि परावाणी को सुन सकता है और समाधान खुद ब खुद दिव्य ब्रह्मांड से आता हुआ, आपके हायर सेल्फ से आता हुआ हर पल हर क्षण विशुद्धि चक्र और जागृत होता हुआ
दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा को लिए आगे और उन्नत होता हुआ फील करें इस ऊर्जा को। हर पल हर क्षण प्रेममय ऊर्जा आपको दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जोड़ती हुई, आपके गुरुओं से जोड़ती हुई, दैविक शक्तियों से जोड़ती हुई, नए ज्ञान आपके अंदर उतरते हुए, नेचर से जोड़ती हुई, चाहे वो ज्ञान किसी भी रूप में आए, स्वीकार करें इस ज्ञान को, इस ऊर्जा को, इस शक्ति को। जागृत होने दे अपना पूरे अस्तित्व को। हर पल हर क्षण एक एक सेल में, एक एक डीएनए में, एक एक आपके कण कण में ये ऊर्जा बहती हुई, विशुद्धि चक्र से होती हुई पूरे अस्तित्व में बहती हुई, पूरे अस्तित्व को एक दिव्य ऊर्जा से भरती हुई, आपके स्वरूप को ही बदलती हुई। अब आप विवेकशील होते जा रहे हो और साथ में आपके कण कण में मिठास, एक संतुलन बनता हुआ और एक नई मिठास आपके अंदर भरती गई। फील करें इसे। जैसे जैसे आप और ध्यान की गहराई में जा रहे हो, हर आती हुई सांस दिव्य ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, एक प्रकाश, दैविक प्रकाश आपके अंदर उतरता हुआ, और हर जाती हुई सांस आपके सभी नेगेटिविटी को लिए पॉजिटिविटी से और अधिक भरते हुए पूरे अस्तित्व को जागृत करते हुए नए नए विधान, नए नए विधाओं से जोड़ते हुए कला, कला के जिस कला में भी आप, चाहे भोजन बनाने में, चाहे पाक कला हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे गायन हो, जो भी कला आप पसंद करते हो उसमें देखें आप जागृत होते हुए, आप एक्टिव हो चुके हो और बहुत ही अच्छी आपकी कला में निखार आता जा रहा है। चतुर्दिक विकास आपका होता देखें। हर एक पेटल्स पे दिव्य प्रकाश बढ़ता हुआ और वो अधिक दिव्य प्रकाश बढ़ता हुआ। कुछ क्षण और इसी अवस्था में अपने पूरे अस्तित्व को जागृत होने दें, प्रेममय स्वरूप को जागृत होने दें। हर पल हर क्षण दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा विशुद्धि से होते हुए आपके पूरे अस्तित्व को निखारते हुए एक नई रचनात्मक शक्ति आपके अंदर जागृत करते हुए प्रेम की ऊर्जा, प्यार की ऊर्जा और सत्य की ऊर्जा पूरे अस्तित्व को ओजपूर्ण,
सम्मानित ऊर्जा में कन्वर्ट करती हुई, जहां आप जा रहे हो हर तरफ आपकी वाणी से लोग प्रसन्न होते हुए, लोगों का हृदय प्रेममय होता हुआ आपके प्रति, क्योंकि आपके हृदय का प्रेम और साथ में विशुद्धि के प्रेम में विशुद्धि से निकलती हुई जो शब्द है, जो प्रेममय शब्द है, लोगों के जीवन बदलते हुए। अपने आप से कहें, मैं एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा हूं और हमेशा सत्य बोलता हूं और सत्य ही सुनता हूं। मेरे शब्द बहुत ही शक्तिशाली और सकारात्मक है। मेरे शब्द बहुत ही शक्तिशाली और सकारात्मक है। मैं अपने विचारों को और भावनाओं को रचनात्मक तरीके से साझा करता हूं। मैं अपने विचारों को और भावों को रचनात्मक तरीके से साझा करता हूं। मैं अपने पर भरोसा करता हूं। मैं सब पर भरोसा करता हूं। मैं स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं और मैं सबको जैसा है वैसा स्वीकार करता हूं। फील करें आपकी ऊर्जा आपके अस्तित्व को निखारती हुई, और अब आप अपने आप को एक नए स्वरूप में देखें, नई दिव्यता के साथ, नए भावों के साथ, निडर साहसी और साथ में। जब मुंह से कुछ भी शब्द आपका उच्चारित होता है तो सभी मनुष्य, आपके आसपास के सब लोग प्रशंसा करते हुए आपकी, हमेशा प्रेममय वाक्य ही आपके गले से निकलता हुआ एक नए अस्तित्व का निर्माण होता हुआ आपका, उस नए स्वरूप के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए भावों के साथ, नई शक्ति के साथ धीरे धीरे वापस आए। आज अभी गुप्त नवरात्र चल रहा है, तो एक दो लाइन का भजन काली और दुर्गा के नाम हम सब एक साथ गाएंगे। बहुत ही सिंपल भजन है और प्रार्थना करेंगे हमारा विशुद्धि चक्र पुण्य जागृत हो। काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः। जय जय काली, जय जय काली, जय जय काली, जय जय काली, जय जय दुर्गे, जय जय दुर्गे, जय जय दुर्गे, जय जय दुर्गे, जय जय काली, जय 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 काली। काली, जय जय काली, जय जय काली,
जय जय दुर्गे, जय जय दुर्गे, जय जय दुर्गे, जय जय दुर्गे, काली दुर्गे नमो नमः। काली दुर्गे नमो नमः। काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः। काली दुर्गे नमो नमः। काली दुर्गे नमो नमः। काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः। काली दुर्गे नमो नमः। काली दुर्गे नमो नमः। जय जय काली, जय जय दुर्गे, जय जय काली, जय जय दुर्गे, जय जय काली, जय जय दुर्गे, जय जय काली, जय जय दुर्गे। जय जय काली, जय जय दुर्गे, जय जय काली, जय जय दुर्गे, जय जय काली, काली जय दुर्गे। जय काली, जय जय दुर्गे, जय जय काली, जय जय दुर्गे, काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः। देखें, महाकाली और महादुर्गे का, माँ दुर्गा का प्रकाश ज्योति से आप भरते जा रहे हो, और कण कण में वो आनंद, वो श्वास, वो संपन्नता, वो सफलता, वो दिव्यता आपके अंदर, वो निडरता, वो स्वच्छता, वो सत्यता आपके अंदर उतरते हुए फील करो। इस ऊर्जा को पूरी तरह से विशुद्धि चक्र जागृत होता हुआ, दैविक शक्ति आपके अंदर उतरती हुई फील करते हुए आप धीरे धीरे वापस आओ अपने हृदय तक। विशुद्धि में ध्यान लेके जाओ, देखो पूरा प्रकाशमान होता हुआ सोलर पेटल्स, और धीरे धीरे हृदय तक। हृदय से जितनी भी एक्सेस ऊर्जा है धरती माँ को प्रदान करो। हे धरती माँ, मेरी सारी एक्सेस ऊर्जा मैं तुम्हें सौंपती हूँ। और धीरे धीरे वापस आते हुए हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखे, और दोनों हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए धीरे धीरे वापस आए। यस, बहुत ही प्रेम से अपनी आंखें खोलें। जल पास में तो ग्रहण करें, प्रेम से जल को ग्रहण करें कि ये, इसमें भी बहुत पावर है, बहुत ही प्योरीफाई करता हुआ आपके अस्तित्व को। धीरे धीरे लौटे, कोई बात नहीं, टाइम लग सकता है, आराम से लौटे। कैसा फील कर रहे हैं, कोई अगर बताना चाहे तो लौट कर धीरे धीरे। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छी ऊर्जा थी। और थ्रॉट चक्र पे पूरा ब्लिंक ब्लिंक सा हो रहा था, मेरे हार्ट पे भी हो रहा था और नीचे तक भी लग रहा था। वेरी नाइस। वो इस तरह की थी ऊर्जा, और काफी अच्छा फील हो रहा है। अभी जब आपने काली दुर्गा नमो नमः का वो भजन कहे, उससे मंत्र कहे, वो भी बहुत पावरफुल उसकी ऊर्जा। उससे क्या हुआ कि उससे हाथों में और एक झंझनाहट सी लगी मुझे थोड़ी सी। वेरी नाइस। यस, बहुत अच्छा था। बहुत ही कोई और पावरफुल। शेयर करना चाहे तो वो भी शेयर कर शेयर सकता है। कर सकता है। रेखा जी, आप देख लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा उसे। यस यस। नमस्कार संजू मैम, जी, बहुत ऊर्जा थी, बहुत ऊर्जा। वाकई में थोड़ चक्रा पे ऐसा लग झंझनाहट सी थी, और ध्यान भी बहुत गहरा था, और भजन तो क्या कहना। धन्यवाद हृदय से। थैंक यू जी। फ्रेंड्स, और कोई अपना शेयर करना चाहता है तो उसका वेलकम है, हैंड रेज करें। थैंक यू, अभी थैंक सब यू, धीरे बहुत सुंदर धीरे ध्यान। वापस आ रहे हैं। अभी भी बहुत सुंदर एनर्जी से अभी भी मन करा था
जबरदस्ती आई हुई है। बाहर नहीं तो बैठना ही था। कई गैलेक्सीज में, एक नहीं कई में घूम ली। यस, और मेरा यही इच्छा थी तीन कि लोगों आप का लोग कोई फेस भी तो एक दिखाई बोले कि दिए। मैं इस गैलेक्सी से घूम के आया हूँ या माँ की ऊर्जा को कई, फील। एक नहीं कई गैलेक्सीज थी भाई वहां पर। गुड। अब पिंकी की आवाज से जगी हुई कि रेखा जी आप देखो, मुझे पिंकी लगा ने कि भी इससे सब आगे माँ बाहर में की बैठी ऊर्जा रहे। को फील किया, वो बहुत बड़ी बात थी। मैं यही बहुत ध्यान ही आप ऊपर लोग को कराना चाहती थी कि आप इस विशुद्धि चक्र के द्वारा आप ईश्वरी शक्ति से भी जुड़ सकते हो, अपने आप से भी जुड़ सकते हो, ब्रह्मांड से भी जुड़ सकते हो। तो आप लोग जुड़ पाए, वो बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है थोड़ी देर और बैठे रहते तो फिर भी धीरे धीरे रिकनेक्ट होगा क्या, कि 3-4 लोगों के लिए कुछ मैसेज भी थे। एक ही फेस ध्यान आ रहा, 2-3 ऑप्शन दोबारा से शाम को बैठ के कनेक्ट होकर देखूंगी क्या थे वो। तो बीच में उठी हूँ ना, क्योंकि मैं जाती हूँ तो लंबी जाती हूँ, नहीं तो फिर जल्दी से जाती ही नहीं। गुड। बहुत सुंदर। कोई और? पूजा गुप्ता जी हैंड रेज है, ले लिया? हाँ, नहीं। यस, इनसे बात हो ऑप्शन गई? दिया। यस, अनम्यूट कर लें पूजा जी। यस, बात करिए, आप अनम्यूट हैं पूजा जी। थैंक यू पिंकी, थैंक यू रेखा, संभाल लिया आपने। पूजा जी दोबारा कर लिया मैं दोबारा। हाँ, पहले ऑन था। हम्म, हाँ, हो गया ना। यस। यस, हाँ, हाँ पूजा। पहले भी था। मैम मैम नमस्ते आपको। नमस्ते। मैम पूरा गला का चक्र घूम रहा था, तो घूमता हुआ नजर आ रहा था। और जो आप प्रेयर करा रहे थे उसमें भी, और जैसे फेस सर है ना, मुंह के अंदर भी ऐसे ऊर्जा लग रही थी, जैसे दांतों में, जाड़ में, पूरे शरीर में घूमता हुआ, मतलब पूरे शरीर में ही ऊर्जा घूम रही थी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। फेस में, अच्छा गले से आवाज आ रही थी, जैसे उजाई प्राणायाम में होता है ना, आवाज आती है। हाँ, मैंने जानबूझ के मैं सोची, फिर मैं बोली आधे लोग ध्यान में नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल उज्जयी करना चाहिए, उज्जयी से गला साफ होता है। अपने बिल्कुल। आप ही आवाज आ रही थी, अपने आप ही। वाह। वो बिल्कुल साउंड ऐसा निकल रहा था, और मतलब मैं बता नहीं सकती कि आज का तो बहुत 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 ही अच्छा महसूस हुआ। पूरी ऊर्जा में ही थी मैं, निकलना अभी भी मेरी आंखें ही बंद हो रही है, बात नहीं हो रही, मतलब इतना कुछ था कि जो बताया भी नहीं जा रहा मुझसे, क्योंकि मैं अंदर ही जाए जा रही हूँ अभी बातें करते करते भी। गुड, थैंक यू। और गले का पूरा चक्र गोल घूम रहा था। वही होना चाहिए था। गुड, बहुत और अच्छा। पूरी ना बॉडी में भी एनर्जी, ऐसा लग रहा था जैसे जहां मेरे को प्रॉब्लम थी, वहां पे पूरा जैसे बॉडी हिल भी रही थी नेचुरल। ऊपर नीचे से जैसे बॉडी हिलती है ना, वो भी हो रहा था। और आंखें बंद है ना, तो बोला भी नहीं जा रहा मेरे से। वेरी नाइस। कुछ फीलिंग? कोई किसी के मन में कुछ दबी हुई बातें वो भी दिखी, जो दबा के रखा हो, कई दिनों से नहीं बोलना चाह रहा, ऐसा भी कुछ रिलीज हुआ किसी का? आंखों में से बीच में थोड़ा पानी आया था मैम, बस थोड़ा। हाँ, गुड गुड, वेरी नाइस। अब बॉडी में अभी भी हाथ वगैरह पूरे एनर्जी से ऐसा लग रहा है जैसे जन 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 पूरी बॉडी के अंदर। गुड, वेरी नाइस, अच्छा है। हाँ, ऋचा जी आप। म्यू- आवाज हाँ, आ रही है आवाज क्लियर, आपको? हाँ, हाँ, क्लियर हाँ, है, क्लियर बिल्कुल। हाँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। बहुत सुंदर ध्यान था, बहुत बहुत सुंदर ध्यान था, शब्द नहीं है बोलने के लिए। लेकिन प्रज्ञा जी बोलती हैं गैलेक्सी घूम के आई, हम तो ये सोचते हैं मेरा टर्न कब आएगा। विशुद्धि चक्र को और एक्टिवेट कीजिए, आपका भी टर्न आ जाएगा। बस ये तो ऐसे हो जाता है ना, कभी कभी कनेक्शन लग नहीं जाता है सीधा। नहीं आज आप, मैसेज भी 2-3 लोगों के भी, एक फीस एक का ही ध्यान आ रहा है मुझे। 3 लोग और हैं, कोई 3-4 लोगों का मैसेज भी था। वो शायद जल्दी से बाहर आई हो के चक्कर में, कि ना अच्छा सब आ गए, मैं रह गई पीछे, मैं भी बाहर आऊं, तो उड़ ये गए। ये बहुत बहुत अच्छा ध्यान था, और जो बाकी बोल रहे हैं वाइब्रेशन वो सब फील हो रही थी। लेकिन
जो जैसे बोलते हैं ना दिखता है ये होता, वो अभी मेरा शायद अभी समय है और थोड़ा वक्त सा और लगेगा। जागृत करना होगा। हाँ, नहीं, कुछ और और ज्यादा। हो सकता है। हाँ, आपको शायद कुछ और मिलने वाला हो, जरूरी नहीं होता आप घूमो, कुछ और चीजें भी होती है ना। जो भी है ठीक आप इंतजार का सब्र मीठा होता है, बट मुझे लगता है थोड़ा जल्दी होना चाहिए। होगा होगा। मैं होगा तो कई बार होगा, पता है ऐसे ही समय बैठी आने। रहती हूँ, मुझे बिल्कुल ध्यान में नहीं जा पाती। मैं भी भैया। मन मन हाँ, मनोज जी, आपके कोई और भी आसपास हैं क्या? हाँ मंजू जी हैं। इंस्ट्रूमेंट्स है, है ना? दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप, सर? आत्मबंधन प्रज्ञा जी, आत्मबंधन। आत्मबंधन मंजू खैरिया जी। आत्मबंधन। मनोज जी को बहुत दिन बाद ध्यान देखा। बहुत अच्छा था, हाँ, बहुत आनंद आया। थैंक यू जी। और बहुत समय के बाद आपको देखा तो हम जो है कनेक्ट कर पा रहे थे, जो आप बोल रहे थे उन चीजों से। एक मेरा छोटा सा प्रश्न है कि जैसे कि विशुद्धि चक्र को हम जागृत कर सकते हैं, या पहले हमें मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर नहीं, मणिपुर, इस तरह बेस को से तो नीचे से ऊपर देखिए। जागृत करना हाँ, होगा? मूलाधार तो बेस है ही, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, बिना कुछ आगे नहीं बढ़ सकते आप। मतलब वो क्रम वही रहेगा नीचे से हाँ, नहीं तो धीरे बेस अगर धीरे करके? कमजोर होगा, कोई की नींव ही कमजोर होगी कोई शरीर जी। की, तो फिर वो अच्छा। विशुद्धि चक्र जागृत करने से केवल हवा में उड़ेंगे, ख्वाबी पुलाव। आप अच्छा। सोचेंगे बहुत कुछ, पर होगा कुछ नहीं। जी। तो तो सबसे मैंने पहले बीच में बेस। कुछ मिस कर दिए थे। हाँ, बीच में मैंने कुछ मिस कर दिए थे, तो ये दोबारा से आपका आप कोई सेशन लेंगे मूलाधार और बाकी के चक्र इसमें का? है अपने सारे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में है है ना सारे। ग्रुप। हाँ, नहीं तो मैं इस भेज आत्म अच्छा। दूंगी जागृति आपको। ग्रुप में, हाँ, सारे हैं। हाँ, अच्छा। नहीं तो इससे मैं भेज पहले के ठीक भी है। दूंगी, दो मेरे चक्र वाले में लिए तो। उन्होंने हाँ, तो। मैं भेज दूंगी, नहीं तो। हाँ, तो रूट ठीक है। चक्र भी और वो भी। हाँ, सारे चक्र ओके। के हैं। तो आप वैसे जी। मूलाधार से लेकर सब जागृत, सबसे ज्यादा जरूरी तो मूलाधार। बेस आपका मजबूत नहीं हो तो आगे कैसे, नींव कैसे अच्छी नहीं होगी तो नहीं, आगे मैं कैसे। एग्री करता हूँ, ठीक बात है। है ना। और फिर क्या है, ठीक है। आप केवल ख्वाब ही बनाएंगे, आपके ख्वाब में ही रह जाएंगे, होगा कुछ भी नहीं। धरातल पे कुछ ठीक। भी नहीं आएगा। आप सोचोगे ठीक। ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ख्वाब ही ख्वाब हम्म। रहेगा केवल। अच्छा अच्छा। तो वैसा नहीं, चलिए वो ठीक है। विशुद्धि चक्र के अगर जागृत है और बाकी नीचे के चक्र जागृत नहीं है, तो हम्म मेन आपको कुछ हासिल नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। हम्म। तो उसमें जब जैसे ही चक्र जागृत होंगे तो हमें ये फील होगा कि जैसे मूलाधार में चार रेड पेटल्स हैं, वो हमको दिखाई नहीं, देंगे इतना अंदर? नहीं भी होगा, आपका वो रोटेट करता हुआ आपको महसूस होगा। मूलाधार जब अच्छा। ध्यान करोगे ना, तो आपको रोटेट करता हुआ महसूस होगा। जैसे जैसे आप ध्यान ऊपर लेके जाओगे कि मूलाधार से मेरे स्वादिष्ठान में जा रहा है, तो वह एनर्जी जी। ऊपर उठेगी, आपको महसूस होगी स्वादिष्ठान में गई है। फिर आप हाँ। स्वादिष्ठान में वहां रोक के रोटेट करोगे उसको। फिर आप बोलोगे अब मणिपुर में जाए, तो देखोगे वो जी। एनर्जी ऊपर उठती हुई मणिपुर में जा रही है। इसका मतलब आपके नीचे के चक्र जागृत होते हुए ऊपर उठ रहे हैं, ऊर्ध्वगामी हो ठीक। रहा है। वो आपको फील होने ठीक। लगेगा फिर। अच्छा और अच्छा। वैसे करते करते अब जब विशुद्धि में आओगे ना, तो सारे चक्र बैलेंस होते हुए ऊपर तक आपका वैसे ही रोटेट होते हुए जाएगा, क्लॉकवाइज। अच्छा। ये आपको फील हो जाएगा फिर। ठीक है। हम्म। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ, थैंक यू जी मनोज जी। थैंक यू। थैंक यू मनोज। यस, अल्पना जी। हेलो और प्रज्ञा इनका मैम। क्वेश्चन सर एक है ऋचा जी का। अभी मेरे को, आप हैंड रेस करेंगे तो आपको मैं अनम्यूट भी कर सकती हूँ। हम्म। तो सबसे पहले ये अल्पना जी, आप अपना क्वेश्चन बोलिए। जी, हेलो हाँ। प्रज्ञा मैम। हेलो मैम, आपका बहुत बहुत आभार। हम्म। मैम, मेरे ना गले में ना राइट साइड में बहुत कुछ ऐसा लग रहा था जैसे छिल रहा हो, ये करते करते अच्छा। राइट साइड में, जैसे हाँ, कहीं जैसे खराश ही नहीं आ जाती, उस तरह बिल्कुल का फील हो बिल्कुल। रहा था उस टाइम। हाँ, ये जो बंद होता है उसका सिम्टम है, बंद तो आपने ऐसे कुछ खिंचा सा ऐसी होता है, यानी बातें वो खुला है। दबा रखी है, जो आप निकालना, बोलना नहीं चाहते, कुछ ऐसा होगा। कभी कुछ घटा होगा, या कुछ ऐसी बातें, या कुछ ऐसे कष्ट जो आपके तो जीवन मैं में आए होंगे, आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो। याद तो कुछ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे राउंड कुछ एनर्जी आ रही थी ना, तो वहां पे हाँ। मेरे को ना दुख रहा था राइट साइड में, बस हाँ, तो एक पॉइंट पे मुझे आप दुख रहा था। उसमें कंटिन्यूस हम का साउंड है ना, हम, या ओम मणि पद्मे हम, या ओम जी। का उच्चारण करें, तो धीरे धीरे वो जो खराश है ना, वो आपको पेनफुल होगा। पेनफुल होता है ऐसे समय में, पर वो रिलीज हो जाएगा। हाँ, जी। वो जो खुलने के प्रोसेस होता है हम्म, तब ये ऐसा होता है बिल्कुल कि वहां पे बिल्कुल। थोड़ा सा काम हुआ हम्म। उस चक्र जी, पे। तो आप इसको थैंक यू। और भी कुछ दिन लगातार कर सकते हो। जी लगातार इससे उस पे काम करना पड़ेगा।
जी मैम, बिल्कुल, थैंक आप यू मैम। ये आप लोग अगर ये सब चक्र सीख जाओगे ना, तो मैं हाथ में भी मैंने सिखाया, पर ध्यान है कि नहीं, लम वम रम यम हम ओम, हाथ पे भी सिखाऊंगी। तो पूरा आप हाथ को भी करोगे तो आपका पूरा चक्रास ठीक होगा, पर वो वो बाद तो में बहुत पहले ये अच्छा है। कंप्लीट करोगे हाँ, तो। पहले ही कंप्लीट हो जी जाए। मैम, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है ना? मैम, हाँ जी। हाँ यस हाँ, यस, चलिए। ऋचा जी का एक क्वेश्चन था। हाँ मेरा क्वेश्चन था मैम, वो छूट गया मंजू मैम से, कि आपने अभी मेरा विशुद्धि चक्रा देखा अच्छा, था। मैंने पहले देखा था ना आपका। हाँ जी, हाँ तो तो वही अभी मुझे लगा हाँ, ध्यान के अब देख बाद। हम देखते हैं, रुकिए। हम्म, देखिए ऋचा जी, इतना बढ़ गया, देखिए वाह। ये आ गया। पहले इतना था, अब जी ये देखिए चक्रास बढ़ गया है। पर जी। ये क्या होता है ना, वापस सिकुड़ जाता है थोड़ी देर बाद, क्योंकि आप उसको एक्टिवेट एक बार किए हैं आप एक्टिवेट, पर इसको कंटिन्यूस जब हम लोग ध्यान करते हैं तो वो हाँ, बैलेंस बन जाता है, तब वो खुल जाता है ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए क्या करना चाहिए मैम? तो ध्यान, हम का ध्यान। उच्चारण और जो मैंने बताया सब, अच्छा, तो भजन गाएं। आनापानसति जैसे रेगुलर करते हैं तो हम का उच्चारण उसके साथ करें हाँ, अलग से? आप हर पर दिन अपने जो जो मंत्रास है, ये आपके सब चक्र का, लम वम रम यम, कम से कम 5 मिनट हर चक्र, मतलब 5 मिनट तो करे एक दिन में। तो आप इसको पूरा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 5 मिनट लगता है सब चक्रा को, अगर ये मंत्रों के साथ जागृत किया जाए। तो तीन इसमें। तीन बार भी बोलेंगे ना हर चक्रा ओके। में, तो आपका चक्रा ओके। बैलेंस भी होगा, आपको जी। बीमारी से भी मुक्ति मिलेगी, और पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी, क्योंकि चक्रा ही एक्टिवेट करता है आपके उस बॉडी पार्ट को। जैसे गला, गला ही हमारे हमारे आंख नाक कान मुंह, साथ में ये कंधे, सबको मजबूत कर रहा है। तो हम्म। हम जब हम का उच्चारण करेंगे, उससे कनेक्टेड जितनी भी हमारे ऑर्गन्स हैं और पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो भी तो एक्टिवेट हो रहे हैं, वो भी स्वस्थ हो रहे हैं। चक्रा ही उनको एनर्जी देता है। और आपने सही बोला, गले से ही मुझे इधर इशू हो भी रहे हैं, हैंड्स में जा रहा है पेन, हाँ। पीछे जा रहा है, ये हाँ। हो रहे हैं इधर मुझे, ये हो रहे हैं। तो तो जब ठीक है आप हाँ हम जी बोल बोलिए। रहे हो, तो आपका कंधा, ये गला, ये जी ठोड़ी, ये गले में मतलब वोकल कॉर्ड, ये आपका जिह्वा, सब इफेक्टेड हो रहा है। जी। तो सब एनर्जाइज हो रहे हैं ना उससे। तो आपके वो पेटल्स खिलने से क्या हुआ, आपकी पूरी शक्ति जागृत हो रही है। ओके। और मैंने कहा ना, 16 कलाएं, जो जी जी। दैविक शक्ति होती है, 16 कला क्या होती, कलाओं वाली देवियां जो होती है, वो आपके अंदर जागृत होगी। तो उसके एक एक गुण आपके अंदर अपने आप ही जागृत हो जाएंगे ना। तो ऐसे ही मेडिटेशन करके, चक्रों पे ध्यान करके ये इतना नहीं भी मंत्र करें, बोलूं? रोज आप जैसे हम, जैसे मूलाधार में लम लम लम, फिर स्वादिष्टान में वम वम वम, ऐसे करते हुए आप पूरे यहाँ तक, हम रम, मणिपुर, यम, फिर यहाँ पे हृदय में, और फिर हम, इतना भी करेंगे। उसके बाद ओम ओम, इतना उच्चारण किया तो आपका सारा चक्र जागृत हो गया। तो ओके, तो ये थ्री नियम टाइम्स। बनाना होगा, ये सब कुछ नियम बनाने होंगे, तभी आपके सारे चक्र। बिल्कुल बिल्कुल बनाऊंगी। सौभाग्य से आपसे बात हुई और ये बात गाइडिंग मेरे पास आई। ये गाइडिंग जो आपको बोल सकते हैं कि किसी एंजल ने आपके थ्रू मुझे ये बताया कि यू शुड डू दिस, तो आप माध्यम बने, उसके लिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रज्ञा मैम का भी, वो इस प्लेटफॉर्म के चलते थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड। ऋचा जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू जी। ऐसे मुद्रा थैंक भी यू। होती है, पर मेरे को नहीं लगता मुद्रा इतना हम लोग लगा के काम कर सकते, मुद्रा थोड़ी स्लो काम करती है। तो हम्म। मुझे लगता है उससे ज्यादा हम बोल ले, वो ज्यादा बेटर है। नहीं, ये इजी भी है, आप ये कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। वही। एक बार प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बहुत और जब समय। भी करें, ये एकदम सीधा बैठ के, लेट के कभी नहीं, ओके। चलते चलते कभी नहीं, ये जब भी ओके आपने ठीक है। ये ओके। सब करें, तो आप हमेशा बैठ के और स्ट्रेट रहें, स्ट्रेट बैठे तभी करें। ओके। सहारा लेके बैठ के नहीं, कभी भी मंत्र का उच्चारण, ये चक्रास मंत्र का उच्चारण ना करें। रीढ़ की हड्डी सीधी जब रीढ़ एकदम की स्ट्रेट। हड्डी हमेशा सीधी रहे, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड पे ही आपके वो सारे चक्रास चलते हैं। तो उसको फिर टेढ़ा मेढ़ा होने से फिर वो इफेक्ट, गलत इफेक्ट पड़ेगा। थैंक यू सो ठीक है? मच, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ऋचा जी।
थैंक यू। थैंक यू मनोज जी। यस फ्रेंड्स, कोई और कुछ पूछना चाहता है? थैंक यू जी। नहीं, कोई किसी को और का हैंड रेज नहीं है फ्रेंड्स। तो कल का बता देती हूँ कि कल हमारा एक विचार, एक हमारी है उषा पुनिया जी एक नया टॉपिक लेकर के आ रही, नई बुक, नया ग्रंथ लेकर के आ रही है, वेद का ही है, वो है श्री विचार चंद्रोदय, जो कि लिखा हुआ है इन्हें एक ब्रह्मनिष्ठ